नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 61 से 65 श्लोक तक की व्याख्या करेंगे। अनुष्णाभिः अफेनाभिः अद्भिः तीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सु सर्वदा आचामेत एकांते प्रांग उदंग मुखः। इस श्लोक में मनु ने आचमन हेतु जो जल लिया है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बताया है कि शौच इप्सुह का मतलब है पवित्रता चाहने वाला। जो भी व्यक्ति पवित्रता को चाहने वाला है, धर्मवित यानी धर्मज्ञ है, वह एकांते प्रांग उदंग मुख, एकांत में पूर्व या उदंग यानी उत्तर दिशा में मुख करके तीर्थेन अनुष्णा भी, जो भी निर्दिष्ट तीर्थ उससे बताए हैं उससे अफेना भी, अनुष्णा भी, अनुष्ण यानी शीतल जल, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, और अफेना भी जिसमें झाग भी नहीं होने चाहिए, अद्भि ही ऐसे जल से सर्वदा आचामेत, ऐसे जल से उसे सदैव आचमन करना चाहिए। अर्थात जब भी वो शरीर की शुद्धि करे तो उसके आचमन का जो जल है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो शीतल हो, गर्म ना हो और उसमें झाग भी ना हो, और उसका आचमन वो पश्चिम या दक्षिण दिशा में खड़ा रहकर ना करे, अपितु पूर्व या उत्तर दिशा में खड़ा रहकर करे। इसी प्रकार अगले श्लोक में कहते हैं कि आचमन के समय जो ग्रहण की जाने वाली जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए श्लोक कहा है कि हृदगाभिः पूयते विप्रः कंठगाभिः तु भूमिपः वैश्य उद्भिः प्रसितम अभिस्तुः शूद्रः स्पृष्टि अभिरन्ततः। कि विप्रः, विप्रः अर्थात ब्राह्मण का तो हृदयगाभि, हृदय तक गए हुए, भूमिपः तु कंठगाभिः वैश्य, क्षत्रिय कंठ तक गए हुए, और वैश्य तो प्राशिताभि, वैश्य मुख तक गए हुए, और शूद्र अंततः स्पृष्टाभि अद्भि पूयते, और शूद्र होस्ट तक पहुँचे हुए जलों द्वारा पवित्र होता है। मतलब आचमन करते समय ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को इतना जल पीना चाहिए कि वह उसके हृदय तक पहुँच जाए है। इसी प्रकार आचमन करते समय क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को इतना जल ग्रहण करना चाहिए कि वह उसके कंठ तक पहुँचे। वैश्य वर्ण के व्यक्ति को आचमन करते समय इतना ही जल पीना चाहिए कि वो उसके मुख तक ही रहे, और शूद्र वर्ण के व्यक्ति को आचमन करते समय उसके होंठ का स्पर्श हो जाए, मात्र इतना ही जल ग्रहण करना चाहिए। और इतने ही जल ग्रहण करने में चारों वर्ण के व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मनु का कहना है। तो मनु ने चतुर्वर्णों के व्यक्तियों की शारीरिक प्रकृति के अनुसार आचमन में जल ग्रहण का विधान किया है, ऐसा इस को पढ़कर प्रतीत हो रहा है। 63वां श्लोक जो यज्ञोपवीत धारण करने की विविध विधियों के बारे में बताया है, इम्पॉर्टेंट है। उदधृते दक्षिणे पाणौ उपवीति उच्यते द्विजः सव्ये प्राचीन आवीति निविति कंठ सज्जने। द्विजः अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके दक्षिणे पाणौ उदधृते उपवीति, वह दाहिने हाथ को उदधृते अर्थात उठाकर उसे उपवीति यानी यज्ञोपवीत ग्रहण करने पर उपवीति कहें। सव्ये प्राचीन आविति, बाएं हाथ को उठाकर धारण करने पर प्राचीन आविति, और कंठ सज्जने निविति इति उच्यते, और कंठ में लटकाने पर निविति कहलाता है। यानी मनु ने इस श्लोक में यज्ञोपवीत धारण करने की 3 विधियों को स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इन द्विज वर्णों का कोई भी व्यक्ति यदि यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे के ऊपर डालकर धारण करता है तो वह उपवीति कहलाता है। इसी प्रकार यदि द्विज अपने यज्ञोपवीत को बाएं हाथ के नीचे और दाहिने कंधे के ऊपर डालकर धारण करता है तो वह प्राचीन आवीति कहलाता है, और यदि वह यज्ञोपवीत को माला के समान कंठ में लटकाकर पहनता है तो वह निविति कहलाता है।
ये तीनों ही विधियों से यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है मनु के अनुसार। कंठ सज्जने में सप्तमी तत्पुरुष है कंठे सज्जन तस्मिन। 64वें श्लोक में ब्रह्मचारी द्वारा धारण की गई वस्तुओं को नष्ट हो जाने पर उनका जल में विसर्जन करने का कथन किया गया है कि यदि कोई भी चीज़ उनकी नष्ट हो जाती है ब्रह्मचारी की, तो वह जल में विसर्जित कर दे। मेखला माजिनम दंडम उपवितम कमंडलुम अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृणीतानि आनि मंत्रवतः। कि विनष्टानि मेखलाम अजिनम दंडम उपवितम, विनष्ट हुई मेखला, मृगचर्म, दंड, उपवित यानी यज्ञोपवीत, कमंडलु, ये सभी अपसु यानी जल में, सप्तमी बहुवचन है, अप है आप जल, प्रास्य जल में, प्रास्य यानी विसर्जित करके फेंक करके, ल्यप प्रत्यय है, मंत्रवित अन्यानि गृह्णीत, मंत्र पूर्वक अन्य ग्रहण करें अर्थात उसका विसर्जन करें और फिर मंत्रों का पाठ करते हुए पुनः नया धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समस्त पवित्र वस्तुएं होती है, इन्हें जल में ही विसर्जित किया जाना चाहिए। प्रास्य में प्रउपसर्ग, असु और ल्यप प्रत्यय। मंत्रवत शब्द बना है मंत्र प्लस वतु प्रत्यय से। तत्पश्चात 65वें श्लोक में केशांत संस्कार के विषय में कथन करते हुए मनु कहते हैं कि केशांतः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधो द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयाधिके ततः। कि ब्राह्मण व्यक्ति का केशांत संस्कार षोडशे वर्षे 16वें वर्ष में होना चाहिए, राजन्य अर्थात क्षत्रिय का बंधु का संस्कार द्वाविंशे 22वें वर्ष में, और वैश्य से तथा द्वयाधिके विधीयते मतलब वैश्य का उससे 2 वर्ष अधिक अर्थात 24वें वर्ष में केशांत संस्कार किया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करने वाले ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है, उनका ब्रह्मचर्य अवस्था में केश कर्तन नहीं किया जाता है और विद्या समाप्ति के पश्चात ही वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक केशों का कर्तन किया जाता है और इसी को केशांत संस्कार कहते हैं। इसलिए मनु ने केशांत संस्कार में इन सभी ब्रह्मचारियों की आयु की गणना भी की है और आयु की गणना कुल्लुक भट्ट के अनुसार गर्भ से ही स्वीकार की जानी चाहिए।